ये जो है ना पुरानी गाड़ियां हैं ये सब जो है आए हैं इनके बच्चे। ये ड्रेस थे, ये औरतों का ड्रेस। ये असला है, ये ऊपर लिखा हुआ भी है 1866। और ये जो है डालें, ये भी डाल है और ये भी डाल है। ये मेरे ख्याल से तख्ती है जिसके ऊपर लिखते थे। यानी यहाँ जो है टीचर बैठेंगे। सिक्के, और मेरे ख्याल से सिक्के बनाने वाली मशीन भी तो साथ ही पड़ी हुई है, लग रहा है इसमें भी ये खंजर पड़े हुए हैं। ये भी कोई ऊँटों के ऊपर बैठने वाला ढांचा बना हुआ है। ये आगे ढोल सा लगा हुआ होता था, बाल्टी अभी। और ये दुल्हन के लिए ये कपड़े देखें। अच्छा, कमरे पूरे का अगर व्यू देखें तो इतना एक कमरा है। ये इस कमरे का भी इस तरह उस वक्त के ये नहीं ऐसे चूल्हे होते थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें सलामत रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, अब्बाह से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर जो है ना मैं आया हूँ। यहाँ जो सऊदी अरब का पुराना कल्चर है वो आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। उस कल्चर में ये वाली गाड़ियाँ भी शामिल हैं। ये जो है ना पुरानी गाड़ियाँ हैं, ये इन्होंने रखी हुई हैं कि पहले वक्तों में। बहुत पुरानी भी नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से 30-40-50 साल पुरानी तो हैं ही। ये देखें, ये भी पुरानी है काफ़ी, क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग है उससे मुझे पता चला। और ये वैगन सी भी बहुत पुरानी है। ये भी पुरानी है लेकिन ये इतनी पुरानी नहीं है, ये मुझे ज़्यादा पुरानी लग रही है। स्टीयरिंग इसका इस तरह का है, सीटें वगैरह, छत ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, ये जो है ये भी ये पुराने वक्तों में पता नहीं गधे के साथ या ऊंट के साथ बांध के इस्तेमाल करते थे। नहीं कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। पाकिस्तान कहाँ? बावल नगर जी, बावल नगर से हैं। मुल्तान से 100 किलोमीटर। हाँ, मुल्तान से 100 किलोमीटर दूर है। तो इन्हीं के साथ मैं आया हूँ यहाँ म्यूज़ियम में। ये जो है ना यहाँ इस सऊदी अरब में अबा में ही हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो इनके साथ में आया हूँ। अभी उस सऊदी को फ़ोन किया है, आएगा इंशाल्लाह, खोलेगा तो फिर मैं आपको इनका जो पुराने चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अच्छा फाइनली वो आदमी आ गए हैं, तो अभी मैं आपको अंदर का जो है व्यू दिखाता हूँ। अच्छा, ये चक्की जो इस वक्त की थी, और ऊपर ये गधे के ऊपर जो गधे के ऊपर नहीं लगाते थे वो वाला। ये इंजन देखें। अच्छा, पुराने बाकी इंजन भी रखे हुए हैं। एक तो ये, एक वो, ये पुराना मोटरसाइकिल। ये तो अभी मेरे ख्याल से किसी कई मुल्कों में चलता होगा। पाकिस्तान में जैसे होंडा 125 नहीं जान छोड़ रहा, तो ये हाल है। ये सब जो है आए हैं इनके बच्चे हैं जो यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। क्या हाल है? कोयस من اليمن جزان ما شاء الله سعودي يعني على يوتيوب انا ركب يوتيوب معلوم. ايوه، ايش اسم القناة؟ هذا اسمه اخلاق فلوج 90. اخلاق فلوق 90. ايوه والله اني اخلاقي طيب، صدقني اخلاقي. बत्ती में बल्ब लगा के रखा हुआ है। और ये भी जूट वगैरह, और ये अच्छा, ये जूतियाँ, ये तो खैर अभी भी हैं, लेकिन ये जो जूती है ना सेंटर वाली, वो प्लास्टिक वाली भी अभी हैं, लेकिन ये जो है ये कैंची वाली के साथ पड़ी हुई, ये इधर ये वाली जूतियाँ जो हैं तारीखी हैं वाकई। ये ऊपर बस कपड़ा सा लगा हुआ है, नीचे बस चमड़ा
ये भी पानी डालने के लिए मशकीज़ें वगैरह, ये भी मशकीज़ें हैं। और ये जो है माशाल्लाह देखें, ये इनके जो है ड्रेस थे, ये औरतों का ड्रेस, और ये भी औरतों का ही है। और ये मर्दों का। अच्छा ये भी इन्होंने रखी हुई है, ये तो अभी भी चल रही है। ये जो लकड़ी का कुछ पुराना, अच्छा ये बच्चों का देखें, नीचे से इस तरीके से और ऊपर से जाकर इस तरह, ये सर के ऊपर इस तरह कपड़ा डाला हुआ है। और ये टोपियां धूप की वजह से इस्तेमाल होती थी। यहाँ कुछ दिखाए हुए हैं मंजर भी औरतों के, ये ना इस तरह औरतें पहनती थी कपड़े। ये औरतों के कपड़े देखें पहने हुए। हुक्के देखें, ये हुक्का, और ये खंजर, ये तलवारें, खंजर इस तरह अपने साथ बेल्ट में बांधने के लिए। ये तलवार देखेंगे, ये पता नहीं किस चीज का, और ये ऊपर पराते जी है। ये ड्रेस जो है वैसे अभी भी लटके हुए हैं, इस तरीके के हैं। ये असला है, इस तरह गोलियां पड़ी हुई होती थी उसमें बेल्ट में। ये शिकार वाली, शिकार करने के लिए छोटी वाली। ये पिस्टल नुमा, और वो पिस्टल गरारी वाला। ये ऊपर लिखा हुआ भी है 1866, 1866। और ये कोट वगैरह इस तरह का भी ड्रेस जो है पहनते थे। ये मौजूदा किंग, और ये बड़ी तलवारें। अच्छा ये करेंसी देखें जो इस्तेमाल होती रही है। 100 का नोट हो गया, ये 50 का। ये हेलमेट वगैरह, और ये झोले मेरे ख्याल से साथ में लटका के सामान डालने के लिए। अच्छा ये जो है ये जीरा है मेरे ख्याल से, ये जो सामने है लड़ाई में जो इस्तेमाल होती थी, क्योंकि ख्याल में नहीं बल्कि यकीनन। और ये जो है ढाल है, ये भी ढाल है, और ये भी ढाल है जो तलवारों से लड़ते थे। तो ये वो खंजर वगैरह। ये स्त्रियों की किस्म जो कोयले के ऊपर चलती थी। ये गिलास और केटली और वो लोटा। ये जो बैग वगैरह हैं स्कूल के बच्चों के, ये बच्चों को पढ़ाने वाले कैदे। ये कलमे वगैरह जो इस्तेमाल होती रही हैं वो। ये मेरे ख्याल से तख्ती है जिसके ऊपर लिखते थे। ये जेवरात हैं। हाँ हुरमा इस्तेमाल वाला है। हाँ हुरमा, ये नहीं है, ये औरतों के लिए ही है। ये बच्चों के स्कूल का बनाए हुए हैं, बीच में कुर्सियां जिस तरह चलती रही हैं कुर्सियां। यानी यहाँ जो है टीचर बैठेंगे यहाँ, और इधर बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। ये बत्ती रखी हुई है इधर, ये टेबल, यानी ऐसे बैठ के बच्चों को टीचर पढ़ाते थे। तो वो तो अभी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पहला था जिस तरह के ये बेंच बने हुए हैं, अभी जारी बात है ये बेंच नहीं है। और कुछ इस तरह का ड्रेस चलता था। ये बच्चियों के लिए, वो बच्चों के लिए, समझ लें क्लास लगी हुई है। और ये कुर्सी पुरानी है वाकई, और ये जो है उससे बाद वाली मुझे लग रही है। से आप देखेंगे तो
ये कुछ पत्थर वगैरह हैं इन्होंने रखे हुए हैं। ये पुरानी कुछ घड़ियां, छोटी भी और बड़ी भी। ये वाकई ये जो है ना, ये पुरानी है। ये कुछ सिक्के हैं सऊदी, जो पहले पहले इस्तेमाल होते रहे हैं। और ये भी सिक्के, और मेरे ख्याल से सिक्के बनाने वाली मशीन भी तो साथ ही पड़ी हुई है लग रहा है मुझे। ये जो है इसमें भी ये खंजर पड़े हुए हैं और दिए वगैरह, चिराग, दिए तो हम पंजाबी में कहते हैं चिराग। भी पुरानी पुरानी ये टार्च है। ये बचपन में हम भी देखते रहे इस टार्च का ज़माना। इस तरह ये सेल, ये माचिसें तो अभी भी चल रही हैं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ सऊदी अरब में अब तकरीबन ये नहीं माचिसों वाला काम। और ये नई की मशीन, ये जो है देख लें, देगें वगैरह समझ लें, उस वक्त के देगें। और ये बर्तन, ये मसाले बनाने के लिए। ये देखें टूटी लगी हुई है इस तरह, ये ऊपर केटली सी बनी हुई है। ये मेरे ख्याल से कालीन बनाने के लिए वो जो छोटा गलीचा वगैरह बनाते थे उसका डिजाइन रखा गया है। ये पुराने बर्तन, ये लकड़ी के भी हैं कुछ, बीच में क्या क्या इस्तेमाल होता था। ये लकड़ी के ज्यादातर बने हुए हैं बीच में। ये कलर हुए हैं, ये परातें लकड़ी की भी और मिट्टी की भी। ये भी कोई ऊँटों के ऊपर बैठने वाला, वो भी, ये भी मेरे ख्याल से ऊँट के ऊपर बैठने वाला। और ये जो है पता नहीं क्या है, इसका कुछ पता नहीं। ये तो पानी पीने के लिए जो मशकीज़ा वगैरह इस्तेमाल होता था, वो सामान लेने के लिए, वो जो है ना वो दफ पड़ा हुआ है। ये जो है ये कुछ पता नहीं किस चीज़ के लिए है। चमड़े का ये बना हुआ है, बीच में चमड़ा लगा हुआ है और आगे पीछे ये लकड़। ये भी कोई मशकीज़े वगैरह ही लगता है पानी भरने के लिए। ये देखें ना, ये जो मेरे ख्याल से ऊँट के साथ बांध के वो चलता था पानी निकालने के लिए। ये भी कोई खेती बाड़ी से ही तल्लुक़ रखने वाली चीज़ है। ये उस वक्त के संगल, और ये जो रस्सा इसके ऊपर घूमता था ना पानी निकालने के लिए, वो ये घूम के भाग दौड़ करके ऊँट निकालता था पानी। इसका पूरा जो सिस्टम है पानी निकालने का, ये इन्होंने लगाया हुआ भी है, इस तरीके से ढांचा बना हुआ है। ये आगे डोल सा लगा हुआ होता था, बाल्टी, और ये भी दो तरह का। यूं अगर इधर से देखेंगे तो इस तरह का नक्शा आ रहा है। और ये मेरे ख्याल से ऊँट के साथ बांध देते थे, और इधर से जो है रस्सी लंबी होती थी तो वो खींच के निकालता था। ये जो है ये भी मुख्तलिफ तरीके के पड़े हुए हैं, पता नहीं ऊँट के ऊपर लगाने वाले हैं किस तरीके के हैं। ये मेरे ख्याल से सफ़र में पानी लोड करके लेके जाने के लिए, दूर से अगर लाएं तो। और ये हल पड़ी हुई है। ये जो पुराने आदमी हैं वो बताएंगे कि ये ज़्यादा जो है डंडे वगैरह और इस तरीक़ा की चीज़ें हैं, ये जो जैसे है ये ज़्यादा किस काम में आते थे। बक्से जो हैं उस वक्त के, ये देखें, ये बक्से हैं।
और इधर आएंगे तो ये टेलीफोन देख लें। उस वक्त टेलीफोन ये मिलाते थे और इस तरह पूरा ये सेटअप होता था। और उससे पहले का देखें तो वो इस तरीके का है। ये उसके बाद का और ये फिर उसके बाद का। ये इसी तरह टेप, रेडियो, ये रेडियो भी देखें, ये भी इस तरीके का। ये रीलें वगैरह जो चलती थी, कैसेटें, ये रेडियो भी नायाब हो चुके हैं। ये कैमरे, टेलीफोन, ये टेलीफोन भी पड़े हुए हैं। ये तो बहुत पुराने नहीं है लेकिन फिर भी माजी का हिस्सा बन चुके हैं। ये टीवी भी माजी का हिस्सा बन चुके हैं। और आखिर में ये वाली टेप। ऊपर भी जाकर देखता हूँ क्या सिस्टम है। ये बड़े बड़े झोले लटक रहे हैं, चमड़े के सब बने हुए हैं। इनका उस वक्त जमाने में कोई काम था। ये देखें, ये कबूतर का वो निकाल के वो बोतल में सांप का, ये खरगोश का पुतला खाल निकाल के ना बनाया हुआ है। ये बकरी का बच्चा, और ये पता नहीं लूंबड़ है क्या है, समझ नहीं आ रही। ये इस तरह लोगों के बैठने के लिए जो पुराना वक्त में जो लोग बैठते थे, इस तरह का माहौल उन्होंने बनाया हुआ होता था बैठने के लिए इस तरह। और ऊपर जो है ये लकड़, इस तरह के बाले पड़े हुए होते थे। और ये बड़ी बड़ी शतीरें के क्या कहते हैं इनको, इन्होंने कलर लगाया हुआ है अभी। और ये दुल्हन के लिए डोली जिसे कहते हैं उस वक्त इस्तेमाल होती थी। और ये नीचे ऊंट पर जो है यानी बैठने के लिए दूल्हे के लिए, ऊपर जो है दुल्हन के लिए, इस तरह का इसका बना हुआ सिस्टम। और ये ड्रेस वगैरह भी यानी उन्होंने बताया हुआ है कि इस तरीके का सिस्टम था। ये भी जो है ऊंट के ऊपर बैठ के यानी आगे पीछे कपड़ा पड़ा हुआ है इस तरीके का। अभी भी मैं कई दफ़ा पाकिस्तान में देखा हूँ। ये इस तरह लोग लटका देते थे बर्तन, कुछ डाल के चीज़ बीच में, लकड़ी का, मिट्टी का। ये आगे सब बैठने के लिए, ये देखें, ये भी चमड़े की कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ से छोटा सा रोशनदान बाहर के लिए, बैठने के लिए। पूरा मेहमान आगे जिधर ऐसे बैठे हुए हैं। छोटी छोटी दरवाजियाँ, रोशनदान कहें या दरवाजियाँ। ये झोले ऊन के बने हुए, चमड़े के बने हुए। ये उस वक्त के झूले लकड़ी के बने हुए बच्चों के लिए। ये संदूक और ये कपड़े देखें, ये मर्दों के लिए हैं सफ़ेद, ये औरत के लिए, ये भी औरत के लिए, और ये मालूम नहीं किसके लिए मेरे ख्याल से पानी वगैरह डालने के लिए है या क्या इसमें चीज़ें। चमड़े की ज़्यादा। ये बंद हुआ है, खोल के बीच में सामान रख सकते हैं। ये बक्सा बहुत ज़माने का नहीं है। और इस तरह जिन्हें थला नीचे बना के ना ऊपर ऐसे बिस्तर बिछा के सोने के लिए ज़मीन से ऊंचा करके। ये मिट्टी वगैरह इन्होंने कलर लगाया हुआ है लेकिन उस वक्त मिट्टी वगैरह भी लोग लगाते थे। अच्छा, कमरे पूरे का अगर व्यू देखें तो इतना एक कमरा है। ये इतना बहुत बड़ा कमरा नहीं है, छोटे छोटे कमरे होते थे। इस कमरे का भी इस तरह व्यू है। मैं उस साइड से आया हूँ सामने से। और इधर जो है जाएंगे तो इस तरह लोगों ने यानी उस वक्त माशाल्लाह लोगों ने काफ़ी मतलब पे ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइन बनाए हुए थे कमरों के। ये देखें, इस तरह आएंगे, ये बत्ती लटक रही है, उस वक्त चिराग, ये कपड़े उस वक्त के मर्दों के, ये औरतों के। इसमें कुछ स्पेशल ड्रेस होते होंगे। और इस तरह ये थला बना हुआ है, ये थला और इसके ऊपर ये बक्सा, ये थला और इसके ऊपर सोने के लिए, ये नीचे सोने के लिए भी करेंगे तो इस तरह ये नहीं
सोने के लिए वो अपना बंदोबस्त रखते थे। चारपाइयों वाला सिस्टम मेरे ख्याल से नहीं था। और ये दरवाज़ा छोटा सा, दरवाजे बहुत छोटे हैं उस वक्त के, मैं हैरान हूँ कि इतनी तो लोग दरवाजियाँ रखते हैं। यहाँ घुसेंगे तो ये है, ये अभी तो टैंक वॉशरूम इस तरीके का बना दिए हैं, लेकिन उस वक्त शायद ये वॉशरूम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये अभी नीचे ही मैंने खुद लगा लिया। और ये लकड़ी का कोई चीज़ सामान लटकाने के लिए मेरे ख्याल से। इधर जो है ये उनका वो सुखाना मेरे ख्याल से ये था, ऊपर वाले सेम। फिर इधर से जनाब नीचे इधर उतर जाएगा और इधर आकर ये दरवाजा, और इधर जाएंगे तो ये कमरा आ जाएगा। ये ऊपर इस तरह दीवारें इस तरह, और छोटा सा ही कमरा है वो सामने सामने, ये इतना सा है। और आप झुके बगैर किसी सूरत इस दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। और यहाँ अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यूं ऊपर चढ़ने के लिए ये मजीद ऊपर, इधर तो मैं हुआ हूँ, इधर मैं नहीं गया हूँ। इधर आएंगे तो इधर भी ये वही केटलियां वगैरह और बर्तन रखे हुए हैं। यानी लोग इस तरह जो है ना सजाते थे इस तरह। ये बैठने के लिए यहाँ दरवाजी होती थी, कहते थे भाई दरवाजे खुले बाहर से हवा आए, और माशाल्लाह हवा आ भी रही है। कलर वगैरह तीन लोगों ने लगाए हैं। उन्होंने यानी इस वक्त कमरे की सजावट करके दिखाई है। ये देखें ऐसे राइफल लगी हुई है और इस तरह दरवाजियाँ होती थी, इस तरह वो सामान अपना सजा के रखते थे ये। और यहाँ से देखेंगे ये बैठने का कल्चर अभी भी सऊदी अरब में ऐसे ही है, जैसे हमारे खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे भाई इस तरह बैठते हैं लगा के। यूँ इस पूरे कमरे का डिजाइन है। मजीद अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये चीज आपको नजर आएगी। उस वक्त के ये नहीं ऐसे चूल्हे होते थे जैसे अभी, यूं अब ये देखें बर्तन ऐसे रख के पकाने के लिए, तंदूरी पतीले बर्तन, और आग जो नीचे जलती हुई दिखाई दे रही है ना, इस तरह आग जलती थी यानी। और ये बर्तन जो है लटके हुए हैं सामने, ये भी कोई संदूक वगैरह। ये बर्तन खैर अभी भी इस्तेमाल कई जगहों पर हो रहे होंगे, लेकिन उनके जो बर्तन हैं बीच में हैं जो उस वक्त इस्तेमाल होते थे। ये जो सामने नजर आ रहे हैं ये उस वक्त के ही, और जो इसके ऊपर है ये भी इसमें से कुछ बहुत ज्यादा पुराने हैं, लेकिन वो केटली जो है पुरानी नहीं है। इनका भी पास से आप देखें तो ये दरवाज़ा लकड़ी का ही है, लेकिन इसके ऊपर कलर करके ये अरबी में साथ में पूरी तारीख वगैरह भी लिखी हुई है। इससे ऊपर जाएंगे अगर तो ये ममटी थी समझ लें, बस ये पूरी आखिरी मंजिल बंद। वो दरवाज़ा छोटा सा है, यानी अगर छत के ऊपर जाने वाला उस वक्त का सिस्टम था, अभी नहीं है। तो यहाँ ये ख़त्म हो रहा है। ये आखिरी मंजिल के ऊपर ये कमरा था बर्तनों वाला। अभी मैं जाते हुए आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यानी ये ऊपर से आएंगे, ये कमरा हो जाएगा, फिर नीचे जाएंगे, एक सामने ये कमरा हो जाएगा। ये वो रेडियो भी पड़ा हुआ है, उन्होंने दिखाया है कि भाई अगर रेडियो वगैरह इस तरह लोग रख के सुनते थे। उस वक्त रेडियो कहाँ थे, ये तो बाद में आए हैं, और टीवी वगैरह का सिस्टम इस तरीके का। अच्छा ये भी चमड़े की कोई चीज़ है, वो कंबल वगैरह तो अभी भी चल रहे हैं। फिर इधर से नीचे जाएंगे, ये कमरा आ जाएगा, फिर नीचे जाएंगे ऐसे। ये टोपियां उस वक्त ना धूप के लिए इस्तेमाल करते थे लोग। ये नीचे जा रहा है पूरी, फिर ये कमरा आ जाएगा, फिर नीचे जाएंगे, ये कमरा आ जाएगा,
और उसके आगे भी ये कमरा हम देख चुके हैं या नहीं, जरूरी है चेक करना। हाँ, ये देख चुके हैं। और इसके अंदर जाकर फिर ये कमरा जबरदस्त, यानी आप हिसाब लगाएं, यहाँ से हम घुसेंगे तो 3 कमरे आगे आ जाएंगे, एक वो और एक इस कोने में, और इधर जो है देखेंगे हवा और रोशनी के लिए रखा हुआ है। फिर इधर आएंगे तो इधर ये कमरा था, ठीक है, और फिर इधर जाएंगे नीचे, ये दरवाजा और ये कमरा, और फिर इधर से हमें किसी और तरफ जाना पड़ेगा। मुझे भी रास्ता ही ना भूल जाऊं, किधर था भाई, मेरे ख्याल से उधर था, यही दिखाते दिखाते मैं खुद ही भूल जाऊं किधर था। हाँ, इधर था, यानी उधर से आके इधर, और यहाँ से नीचे।